गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सेशन में। आज है मॉक टेस्ट 21। सिर्फ 2-3 दिन के बाद आपकी जो है सेशंस प्रॉपरली चलेंगे। आफ्टर आई थिंक इट्स मे बी इस सैटरडे के बाद या मंडे से देख लीजिए। पर आपके ये सेशंस और इन मॉक टेस्ट को प्लीज़ मिस मत करना। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन जो इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत छांट छांट के लिए लाए जा रहे हैं और इस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चंस आपको डेप्थ से उठाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इनको जितना हो सकता है रीड कीजिए, सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो सेशंस है वो बहुत डेप्थ से जाएंगे। आपका कल किसी ने कमेंट किया था कि मैम डिस्ट्रिक्ट वाइज लाइए। आप अपने कमेंट्स लिखिए कि क्या आपको चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ 2-3 दिन चाहिए। होप्स हो मे बी आफ्टर 25th और मे बी आपका जो सेशंस हैं मैं इसी साल शुरू करूँगी। आने वाले नए साल पे आपका नया सेशन जो होगा वो कुछ और होगा, लेकिन इसी साल से आपके जो अपडेटेड सेशंस है जो मैंने आपसे कहा है वो मैं लाऊंगी। सिर्फ मुझे 2 दिन दीजिए। हम कंप्यूटर्स बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक चलेंगे एंड हिमाचल जी के भी चलेगा। आपके साथ एक और नया कोर्स होगा जो आपका ओवरऑल नया कोर्स जो है वो मैं आपको लॉन्च ज़रूर बताऊंगी कि क्या है। और सिर्फ 2-3 दिन वेट, सिर्फ आपसे 2-3 days आफ्टर मे बी 25th यू विल बी कंटिन्यू विद द न्यू सेशंस, राइट। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप कृपा करके इन सेशंस को देखिए, शेयर कीजिए। देखिए इस एक सेशन को बनाने में मुझे जो है मतलब इन क्वेश्चंस को ढूंढना और लेकर जो आ रहे हो आने वाला एलाइड का पेपर, सभी से रिक्वेस्ट है जिन जो कैपेबल हैं एलाइड का पेपर ज़रूर भरना। आपके नायब तहसीलदार का जिसने नहीं भरा है वो नायब तहसीलदार के पेपर की भी तैयारी कीजिए। जिसको चाहिए कि मैम इसमें आता क्या है उसको भी मैं, आप अपना कमेंट लिखिए, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी। आपको किसी फील्ड में गाइडेंस चाहिए इन द सेंस कि मैम ये चीज़ कैसे करनी है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, ठीक है। दूसरा कि आने वाले सेशंस मैंने आपको बोला कि अपडेटेड हैं और हो सकता है कि 2-3 दिन में शुरू हो जाए। कंटेंट जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही रह गया है तो उसको कवर करने दीजिए। क्यों नहीं चल रहा? चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चंस को देखिए, हर क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर छुपा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट फेयर्स इज हेल्ड इन मानगढ़ ऑफ सिरमौर। सिरमौर का जो मानगढ़ जगह है वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? जोहर, तोशिम, सालुनु या चक्केर? आंसर्स बहुत सिंपल हैं, आपको रिलेट करके दिए जा रहे हैं ताकि आप उसको क्लियर कर सको और दूसरा आपको हर चीज़ याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। जिसको एक मिस्टर अनूप कुमार, मिस्टर चौहान है, मनोज चौहान और प्रियंका शर्मा जी हैं, देन सुमन सोनी जी हैं, रिंकू भाटिया जी हैं, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपका मुझे ये पता है कि आप लोगों का जीके बहुत स्ट्रांग है। एक अर्शिया अवस्थी जी हैं, आप लोगों का जीके बहुत स्ट्रांग है एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि अभी मैं क्वेश्चंस इतने छांट छांट के ला रही हूँ फिर भी आप बहुत जल्दी आंसर्स दे रहे हो। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपको इतना याद है। और उम्मीद करती हूँ कि जितनी आपकी तैयारी है, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, तो अगर आपकी इतनी तैयारी है तो उम्मीद करती हूँ जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपको मिल सके। तो ईच एंड एवरीबडी जब भी क्वेश्चन आता है आप फटाफट आंसर्स दीजिए। अभी 2-3 दिन आपको ऐसा लगेगा, फिर जब लाइव सेशंस होंगे तो आपको फिर मज़ा और कुछ आएगा, ठीक है। तो थोड़े दिन वेट कीजिए, बस इतना है कि आप इन सेशंस में साथ साथ आंसर दे दीजिए ताकि मैं आपके साथ साथ जो है आपके आंसर्स को पढ़ सकूं। बट ऑल ऑफ यू हैट्स ऑफ कि आप लोगों को बहुत आता है, ठीक है। चलिए, व्हाट फेयर इज हेल्ड इन मानगढ़ ऑफ सिरमौर। मानगढ़ ऑफ सिरमौर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो सबसे पहली चीज़ है चक्केर। चक्केर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हर 4 साल बाद, 4 years बाद लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। आपको पता है 2 त्यौहार हो सकते हैं। एक 12 साल बाद क्या मनाया जाता है? भुंडा फेस्टिवल और शांड फेस्टिवल। भुंडा एंड शांड इज इक्विवेलेंट टू कुंभ फेस्टिवल जो 12 साल बाद लगता है। तो ये जो बुद्धिस्ट में जैसे निर्मंड में आपका भुंडा फेस्टिवल लगता है, शांड जो फेस्टिवल होता है ये सुख और समृद्धि का फेस्टिवल है।
शांत फेस्टिवल इट मीन्स सुख एंड समृद्धि। जो आपका भेड़ा जाति होती है ना, दैट सेलिब्रेट्स भुंडा फेस्टिवल, निरमंड में मनाया जाता है, शिमला में भी मनाया जाता है। चकेर जो लाहौल स्पीति में हर 4 साल बाद बनाया जाता है, डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट नामा, ठीक है। सालुनु, सालुनु जो है ये मंडी में है, जिसको आप रख पुण्या कहते हैं, हम जिसको राखी, ठीक है। तोशिम, तोशिम फेस्टिवल जो है ये किन्नौर में मनाया जाता है, किन्नौर के लोग मनाते हैं, खासकर मेन लोग, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज जोहर। जोहर जो है मानगढ़ ऑफ सिरमौर इज फेमस फॉर पर्टिकुलर फेस्टिवल दैट इज कॉल्ड जोहर। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। देखिए कुछ भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है मानगढ़ फोर्ट कहाँ है, तो मानगढ़ फोर्ट हर जगह पे है, पर सिरमौर में कहाँ है, सिरमौर में है मानगढ़ फोर्ट, सिरमौर में भी है। अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर को बनाने वाले राजा रसालू, सुलेकीना डायनेस्टी, ये भी पूछा जा सकता है। सिरमौर की जो पूर्वज हैं वो कौन है, वो हैं कुलिंद। सिरमौर को बनाने राजपन कैपिटल बनाई थी सुभाष प्रकाश ने, इसका पहला नाम था शोभा रावल। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पे गुरु गोविंद सिंह आए थे, दैट इज मेदिनी प्रकाश। जगत प्रकाश जो थे उसने उसके टाइम पे कौन विजिटर आया था, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्टर आया था। कौन सा ऐसा राजा था जिसने रोहिलास को हराया था, दैट इज जगत प्रकाश ऑफ सिरमौर। और किसके टाइम पे जो है रणजोर सिंह आए थे, तो दैट इज कीर्ति प्रकाश। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सिरमौर से मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने ये भी पूछा जा सकता है सोमर प्रकाश ने रतेश कैपिटल बनाई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस, कालसी वाला क्वेश्चन हर बार एलाइड के पेपर में पूछा जाता है कि राजबंद से कालसी किसने की है, उदित प्रकाश ने, ठीक है। नाउ व्हाट इज लुंगीधरी फेमस इन हिमाचल, जो लुंगीधरी जो होती है वो क्या है, लोहिया, ठीक है, ढाठू, पट्टू, थिबांग, दीज आर द ड्रेसेस, ड्रेस कस्टम्स है। तो आपको पता है थिपांग इज फेमस फॉर कैप। कैप कहाँ पे होती है, किन्नौर में होती है, किन्नौर। थिपांग कैप जो होती है जिसमें इसमें जैसे आप थिपांग बोल सकते हो, थिपांग इज कैप, किन्नौरी कैप जिसको बोलते हैं। पट्टू क्या होता है, पट्टू, लोहिया या धाटू। तो अगर लोहिया बोलते हैं, कहते हैं इट्स लाइक अ रोब, रोप होती है जो सोल्जर्स से बांधी जाती है कमर तक, वुलन रोब होती है जो कि आपकी शोल्डर से लेकर कमर तक बांधी जाती है। और इसको ये कहा जाता है इट्स लाइक अ शीट ऑफ ब्लैंकेट, इट्स लाइक अ शीट ऑफ ब्लैंकेट, ठीक है। ये शीट ऑफ ब्लैंकेट है जो आपकी कमर तक बांधी जाती है, ठीक है। लो, और ये किस वर्ड से लिया गया है, लियो। ये किस वर्ड से लिया गया है, लियो, जिसका मतलब है ब्लैंकेट ऑफ शीट, मतलब शीट ऑफ ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट की जो चादर होती है उसको बोला जाता है, बट इट्स अ रोप जो कमर तक बांधी जाती है और सोल्जर्स जो हैं ये अपनी पीठ पे बांध के चलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। धाठू, ये तो आपने सुना होगा, धाठू ज़्यादातर लोग सिरमौर और शिमला के बांधते हैं, एक चौड़ा सा स्क्वायर ब्लैंकेट पट्टा टाइप होता है और जो सिर पे बांध के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड धाठू। ये पर्टिकुलरली सिरमौर और शिमला के लोग पहनते हैं, ठीक है। जो सिर पे नहीं होता आपके, एक सिर पे जैसे लोग कैप पहनते हैं, एक कपड़ा जैसा बांधते हैं धाठू टाइप, वो नहीं है। आंसर इज पट्टू। लुंगीधरी जो है दैट इज फेमस फॉर पट्टू। पट्टू क्या है, एक आपने देखा होगा एक ब्लैंकेट होता है, फेमस ब्लैंकेट हर जगह चलता है, जिसमें चेस बनी होती है, इस तरह से चेस बनी होती है ना, जो चेस नहीं बनी होती है, हमने देखा चेक चेक बने होते हैं और चेस ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो चेस का पैटर्न बना होता है उसको बोलते हैं हम लुंगीधरी। लुंगीधरी किसको बोला जाता है, जो वो आपका चेक वाला ब्लैंकेट होता है ना, पर्टिकुलरली सबके घर में होगा, जो चेक वाला ब्लैंकेट होता है, वो जो चेक वाला पैटर्न है, दैट पैटर्न इज नोन एज लुंगीधरी, और उसका नाम होता है पट्टू, एंड इट्स वेरी वार्म। देखिए हिमाचल जो है ये वूल के लिए बहुत फेमस है और प्योर वूल्स मिलती है। तो आपने देखा होगा जितने भी गद्दीज हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो जब गरम पट्टी टाइप ऐसे कोट्स होते हैं उनके, बेसिकली जो कोट्स मिलते हैं जो हिमाचल एम्पोरियम्स में मिलते हैं, आपने देखा होगा वो कितने गर्म होते हैं। तो वो उसमें कई पैटर्न जैसे ब्लैंकेट्स होते हैं, तो जो चेक वाले ब्लैंकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम पट्टू, ठीक है। यहाँ तक किस को क्लियर है। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी में बहुत पीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। पट्टू क्या होता है,
मतलब आपने ऊपर ऊपर से लर्न कर लिया, लेकिन अंदर से हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को फोकस कीजिए। अभी जो आपको पैटर्न लिया जाएगा या ऐसी चीज़ों को लाया जाएगा, तो उसमें क्वेश्चंस को डेप्थ से निकाला जाएगा। देखिए मैं आपको नया शेड्यूल जो है वो भी दूंगी, और उस शेड्यूल के हिसाब से ही आपकी क्लासेस लगेंगी। आपने मुझे टाइम बताया है 2 से 5, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 5 सबको कन्वीनियंट होता है तब ठीक है। अगर 2 से 5 नहीं तो, क्योंकि अगर लाइव सेशंस लेने हैं आने वाले टाइम पे, लाइव सेशंस में 2 to 5, पहले भी मैं 3 to 5 ही क्लासेस लेती थी कहीं, बट अब जो है क्लासेस को थोड़ा सा शेड्यूलिंग के हिसाब से लूँगी। अभी जैसी क्लासेस चलेंगी बहुत जल्दी जो है मैं आपको शेड्यूल भी शेयर कर दूँगी। और आपको टाइम किसी ने लिखा था 2 to 5, अब ये देखना है कि सभी को 2 to 5 कंफर्टेबल है कि समबडी वांट्स मोस्ट, क्योंकि कईयों को खाना बनाना होता है, कईयों को कुछ होता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शॉर्ट फोल्डेबल टेबल एट विच पीपल सिट बाय फोल्डिंग लेग्स व्हाइल ड्रिंकिंग टी। कई बार आपने देखा होगा एक छोटे छोटे टेबल्स बने होते हैं जिसमें आप बैठते हो और उस पर जैसे बोलते हैं ना पाथी मार के, या फिर जैसे फोल्डिंग लेग्स करके बैठ गए और चाय के मज़ा ले रहे हैं ठंड में बैठ के। आजकल तो ठंड है, और ठंड में आपने देखा होगा लोग जो हैं जिनके घर में तो चूल्हे होते हैं, वो तो आग के पास बैठ के बहुत इंजॉय करके चाय पी रहे होते हैं। जैसे इंटीरियर्स में चले जाओ, आजकल जो लेटेस्ट जनरेशन है वो हीटर्स के आगे बैठती है, ब्लोअर्स के आगे बैठती है, बट कहा जाता है, इट्स ट्रुथ आई थिंक, कि जो लोग चाहे जितने भी फॉरेनर्स हों, चाहे जितने भी मॉडर्न लोग हों, लोग हमेशा हिल स्टेशंस के पास बैठते हैं, ऐसी ऐसी इंटीरियर जगहों पे इंजॉय करते हैं जो एक बहुत लोकल ट्रेडिशंस में होते हैं। तो उसमें जो मज़ा आता है चाय पीने का, वो भी अलग मज़ा होगा, आई थिंक सो कि होता होगा। बट व्हाट इज़ द शॉर्ट फोल्डेबल टेबल, कौन सा, उस टेबल को हम क्या कहते हैं? शापरा, छौक से, समूहत या अकुपचा। टर्म्स को मैंने इस तरह से रिलेट किया है ताकि आपको हर टर्म से कुछ नया सीखने को मिले। अकुपचा जो होता है दैट इज द डिवोर्स इन लाहौल। लाहौल का जो डिवोर्स, जो लोग लाहौल में डिवोर्स लेते हैं उसको बोलते हैं अकुपचा, कैंसर। समूहट, समूहट क्या होता है? शादी होती है ना लोगों की, तो शादी से पहले जो शगुन भिगोए जाते हैं, जब शादी की शुरुआत करने के लिए जो शगुन किए जाते हैं जिसमें देवताओं की या कुल देवी की पूजा की जाती है, दैट इज कॉल्ड समूहत। और जैसे पंजाबी लोग इसको खुले शगुन बोलते हैं, जिसमें वो अपने कुल देवता देवी को याद करते हैं और उनके बेसिस पे उनकी पूजा की जाती है। जो आजकल का ट्रेडिशन है जिसमें कंगन पहने जाते हैं, दैट्स लाइक मतलब दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज। समूहत मीन्स स्टार्टिंग द फंक्शन ऑफ मैरिज। तो ये तो कैंसिल हो गया अब, ठीक है। इसका मतलब समूहत नहीं है, आपकी अकुपचा नहीं है। आपको रोज नई टर्म्स मिलेंगी। अगर तो सेशन अच्छा लगेगा आपको, अगर आपको लगेगा कि नई चीज़ें हम भी सीख रहे हैं, तो आगे भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को भी हाइक पे, और दूसरा कि क्वेश्चंस सभी देख सकें, ठीक है। चौक से या शापरा, शापरा जो होती है एक ऐसा कस्टम, एक ऐसी विलेज जो फेमस है आपका गांव, जो यूटेंसिल्स आर्ट मतलब बर्तनों की कला बनाती है। जैसे कोई भी मतलब शापरा उस कस्टम को बोला जाता है जहाँ पे यूटेंसिल्स आर्ट मतलब बर्तनों से कला बनाए, जैसे क्ले के बर्तन बना लिए, चाहे आपने पीतल के बर्तन बना लिए, दैट इज कॉल्ड शापरा, ठीक है। तो आंसर इज छौक से। आंसर क्या है? छौक से, जिस पे आप बैठ के, कई लोगों के घर में होगा ये कि एक छोटा सा टेबल जिसमें आप लेग्स को फोल्ड करके आराम से बैठ सकते हो और चाय पी सकते हो, उस चीज़ को हम हिमाचली लोग क्या कहते हैं? छोक से। और जहाँ पे बर्तनों की कला की जाती है उसको बोलते हैं शापरा। तो यहाँ तक क्वेश्चन किसको क्लियर है? कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन विच टाइप ऑफ बुद्धिस्ट एनिमल्स कैन नॉट, इन विच टाइप ऑफ कस्टम ऑफ लाहौल मान लीजिए, या किस टाइप में बुद्धिस्ट जो हैं एनिमल्स को नहीं मारते। आपको पता है बुद्धिस्ट जो होते हैं दैट इज द लामास, दे आर पर्टिकुलरली अपने रिलीजन्स के लिए बहुत फेमस है। यानी वो जो हैं रिलीजियस मतलब अपने रिलीजियस और अपने कस्टम्स के लिए बहुत पक्के होते हैं। उनके जो सारी चीज़ें, जितने भी लोग लाहौलीज या बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो सारा क्रेडिट या सारी इंपॉर्टेंस लामास को देते हैं।
तो जो कस्टम अगर उन्होंने बोल दिया, उनमें सेक्रीफाइसेस बहुत चलते हैं, एनिमल्स को मारना बहुत चलता है, मतलब हर जगह के कस्टम प्योर ट्रेडिशन से चलते हैं, तो ये कुछ पक्के ट्रेडिशन है। पर ऐसी भी एक जाति है बुद्धिस्ट की जहाँ पे एनिमल्स को मारना कहते हैं पनिशमेंट मानी जाती है। वो कौन सी है? छेती, गेलुगपा, छिलरा या मजमी? जल्दी बताइए इसका आंसर। मैं देखूंगी कि आपको कितना आता है। इतना तो पता कि आता है, लेकिन क्या है इसका मतलब सही आंसर बताइए। छेती, छेती होती है डाउरी सिस्टम। इट्स अ दहेज प्रथा। हिमाचल में दहेज प्रथा को बोलते हैं छेती। क्या बोलते हैं? छेती। अब चलते हैं मजमी। मजमी जो है दिस इज कॉल्ड एज अ मैरिज कस्टम, शादी का कस्टम, जिसमें क्या होता है, शादी करना, आपको पता है जब शादी की जाती है तो कस्में खाई जाती हैं, वादे खाए जाते हैं फेरों में कि हम मतलब जितने भी 7 फेरे होते हैं 7 कस्मों के बराबर होते हैं। तो वैसे ही ये मजमी कस्टम ये है कि इसमें जब तक लड़का ये कह दे कि मैं अब जिससे शादी करूँगा उसके सारे खर्चों को उठा सकता हूँ, देन दिस मैरिज इज कॉल्ड एज अ मजमी सिस्टम। मीन्स कि लड़का अगर मतलब व्हेन अ बॉय इज कैपेबल ऑफ बेयरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गर्ल इज कॉल्ड एज अ मजमी सिस्टम। मतलब क्या है कि जब लड़का कैपेबल हो जाए उस लड़की के सारे कहते हैं ना टेंट्रम्स को, आजकल शॉपिंग्स करवा दो, ये करवा दो, उन सारी चीज़ों के टेंट्रम्स को बेयर करने वाला हो, तो उस शादी को बोला जाता है मजमी सिस्टम। तो ये तो आप सबको पता होगा कि आजकल सबके टेंट्रम्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है गर्ल्स के होते हैं, बॉयज़ के भी होते हैं। बॉयज़ की भी डिमांड्स होती हैं, गर्ल्स की भी डिमांड्स होती हैं। तो दैट डिपेंड्स कि मजमी सिस्टम कौन सा है। जब मतलब शादी तभी होगी जब लड़का जो है कैपेबल हो जाए लड़की के एक्सपेंसेस उठाने के लिए। तो जैसे आजकल देखा है कि लड़के जब तक, अब जैसे आप लोग लड़के अगर जब नौकरी मिलेगी तभी जाकर लड़के की शादी होगी, उसको भी आप इस वे से समझ सकते हो, दैट इज मजमी सिस्टम। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब आता है चिलरा। चिलरा क्या होता है? चिलरा होता है बारले की, जौ की चपाती। बारले चपाती, जो जौ की चपाती होती है ना, जो उसकी जो चपाती बनती है उसको बोलते हैं चिलरा। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज गेलू गप्पा। तो आपको नई टर्म्स देखिए क्या क्या है। बुद्धिस्ट एनिमल्स, ऐसी प्रथा जहाँ पे बुद्धिस्ट एनिमल्स को नहीं मार सकते हैं, दैट इज कौन सा कल्ट है बुद्धिस्ट का जो आपके एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करता, दैट इज कॉल्ड गेलू गप्पा। छेती क्या होती है? एक तरह से दहेज प्रथा है, और दहेज प्रथा इज लाइक अ हेल। ठीक है, दूसरा चिलरा। चिलरा जो होती है ये क्या है? चपाती, बारले की चपाती। और मजमी जिसमें एवरी अ बॉय विच इज कैपेबल टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द गर्ल। तो आई होप क्लियर है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर जो मानगढ़ ऑफ सिरमौर में मनाया जाता है जौहर। आपका फिर क्वेश्चन था कि लुंगी धरी किसको कहा जाता है? पट्टू, जो कि चेक लाइक होता है, चेक स्टाइल होता है, उस जो चेक पैटर्न होता है उसको बोला जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुंगी धरी क्या है? लुंगी धरी व्हाट इज अ डिजाइन? यस, इट्स अ डिजाइन लाइक अ चेक पैटर्न। ठीक है, वार्म ब्लैंकेट में जो चेक पैटर्न होता है उसको बोला जाता है। लोहिया वर्ड किससे लिया है? लियो, जो कि एक रोब है जो शोल्डर्स पे बांधी जाती है। ढाठू दैट इज द स्कार्फ जिसको बोल सकते हो, जो सर पे बांधा जाता है, सिरमौर और शिमला में होता है। थिपांग ये किन्नौरी कैप है। तो यहाँ तक किस किस को क्वेश्चन क्लियर? फोल्डेबल टेबल जहाँ पे चाय पी जाती है, हिमाचली लोग उसको छोट से बोलते हैं। शापरा जहाँ पे यूटेंसिल्स की आर्ट की जाती है। समूहत स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैरिज इज कॉल्ड समूहत। और आकुपचा जो कि आपका डिवोर्स है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट सेशन चलिए अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और देखते हैं कितनी जल्दी आप शेयर करते हो और कितना इसको मतलब आगे पहुंचाते हो। अगर इंजॉय कर रहे हो सेशन, which society which maintains law and order in Himachal is called as कौन सा समाज है जो कानून व्यवस्था बनाए रखता है हिमाचल में? उस जो सोसाइटी ये कानून व्यवस्था को बनाए रखता है उसको हम क्या कहते हैं? छाराभाई, लबरांग, गोहड़ी या हली? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो हली क्या है? हली इज द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है, कोली कम्युनिटी।
कोली कम्युनिटी होती है, खासकर ये जो कम्युनिटी है ना कास्ट की होती है, जैसे जिसमें लोअर कास्ट के लोग आते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट कास्ट, हली जिसको बोला, कोली कम्युनिटी की एक वेराइटी है, दैट इज कॉल्ड हली। ठीक है, कास्ट सिस्टम से भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगी और आने वाले टाइम, क्योंकि कास्ट से जो आपका पैटर्न भी मैं बताऊंगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे कस्टम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कास्ट सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप पुराने पेपर्स भी देखो कस्टम्स, और एक जो है आने वाले टाइम पे हम आपके साथ शायद जितने भी HAS के पेपर्स या जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस के पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस का भी एक सेशन में, उनके क्वेश्चंस को भी आपके साथ नए क्वेश्चंस पे डील करेंगे, वो क्वेश्चंस भी आने वाले सेशंस पे डील जरूर किया जाएगा। गोहरी, गोहरी क्या होता है? जो कहते हैं किन्नौर के जो लोग हैं, किन्नौर के जो लोग होते हैं, किन्नौर के लोग क्या होते हैं? अश्वमुखा, खुन्नू, मोने बोला जाता है। 1960 में ये डिस्ट्रिक्ट बनी थी, छठी डिस्ट्रिक्ट चीनी से काब्ड हुई थी। आपको पता है किन्नौरी के जो लोग हैं वो अश्वमुखी हैं। तो ये जो किन्नौर की जो गॉडेस होती है ना, किन्नौर की देवी, किन्नौर की जो देवी है दैट इज कॉल्ड गॉड, जो भगवान वहाँ की जो देवियाँ हैं उनको कहा जाता है, उन देवियों को किस नाम से जाना जाता है? गोहरी नाम से। गोहरी नाम इज पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू द गॉडेसेस ऑफ द किन्नौर। जो भी देवियाँ होंगी उनको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है गोहरी। जैसे हम बोलते हैं दुर्गा माँ, तो उनकी जो भी देवी है आपकी, जैसे मिंदाल देवी है, तो मिंदाल देवी को वो जो लोकल नाम है वो बोला जाता है गोहरी। तो ये नहीं है। लब्रांग, लब्रांग इज कॉल्ड एज, लब्रांग का दूसरा नाम होता है मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे सेंटर ऑफ ऐसा प्लेस, ऐसा सेंटर जहाँ पे भगवान, जहाँ पे बुद्धिस्ट की पूजा की जाती है, जहाँ पे उसको बोलते हैं हम लब्रांग या मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? मठ। मठ किसके लिए होते हैं? बुद्धिस्ट के लिए, जहाँ पे वो प्रेयर्स करते हैं। तो किन्नौर में या जो ऐसा सेंटर जहाँ पे बुद्धिस्ट अपनी पूजा करते हैं उसको हम बोलते हैं लब्रांग या मोनेस्ट्रीज। तो ये नहीं, आंसर इज चारभाई। चारभाई जो होता है इसको हम बोलते हैं ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, उस प्रथा को, उस सोसाइटी को, उस प्रजा को हम बोलते हैं चारभाई। जहाँ पे बुद्धिस्ट अपनी पूजा करते हैं, वो जो सेंटर है हम हमेशा बोलते हैं मोनेस्ट्री। और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कौन सी है? हमारी की मोनेस्ट्री। सबसे अगर देखा जाए हमारी ओल्डेस्ट गोम्पा कौन सा है? ताबो। हम तो मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। वो जो मठ है, उस मठ मीन्स ऐसा सेंटर जहाँ पे बुद्धिस्ट आकर पूजा करते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं लब्रांग या मोनेस्ट्रीज। और जैसे की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, ताबो सबसे ओल्डेस्ट गोम्पा है, देन यू कैन जांगी है, लीपा है, ये किन्नौर की मोनेस्ट्रीज है, तो उसको हम बोलते हैं लब्रांग। आई होप कि क्लियर है। तो आंसर क्या आया? छरपाए। तो जहाँ ऐसी कम्युनिटीज जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं, दैट इज योर छरपाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which dance of Sirmaur which is performed by 10 or 15 peoples along with Dangri and Hurki reciting the saga of valor। जीत का, विजयी का साग या राग गाने के लिए 10 और 15 लोग जब ग्रुप डांस करते हैं, जिसमें डांगरी भी होती है, हरकी भी होती है, वो कौन सा नृत्य है? कहाँ पे? सिरमौर में। प्रेक्षणी, घी, बुद्धा या कथी। कथी जो है इसको बोलते हैं हम कुल्लू का डांस। ठीक है, कल्लत भी बोला जाता है, कथी भी बोला जाता है। प्रेक्षणी जो होता है, प्रेक्षणी और छेरी, दीज आर द सोलो डांसेस। सोलो डांसेस। और किस तरह के सोलो डांसेस? आपने देखा होगा कई लोग जो हैं प्लेट पे खड़े होकर डांस करते हैं, सिंगल मेंटेन है, बैलेंस को मेंटेन करते हैं और प्लेट पे डांस करते हैं। वैसे जो सोलो डांसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेक्षणी। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोलो डांसेस? दैट इज प्रेक्षणी एंड छेरी। देन उसके बाद कौन सा? कुल्लू में। गी और गार्लैंड डांस जो होता है ये भी आपका सिरमौर में होता है। ठीक है, गी एंड गार्लैंड डांस, दीज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड इन सिरमौर। तो आंसर इज बुद्धा, ओल्ड डांस जिसको आप बोलते हैं, बुर्रा नहीं है ये। दिस इज कॉल्ड ओल्ड डांस, जो कि आपका 10 और 15 लोग जो हैं वो करते जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं बुद्धा डांस। ठीक है, तो ये याद रखना, आपका ओल्ड डांस इसको बोलते हैं, जिसमें 10 और 15 लोग होते हैं। तो ये याद रखना। प्रेक्षणीय, आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से सोलो डांसेस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो है आपका प्रेक्षणी एंड छेरी।
कौन सा घी एंड गार्लैंड डांस जो है वो भी सिरमौर में होता है, कथी डांस जो है वो कुल्लू में होता है, और बुद्धा डांस जो है आपका ओल्ड डांस दैट इज परफॉर्म्ड इन 10 और 15 लोग जो है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप डांस। ठीक है, प्लेट में जो होता है दैट इज प्रेक्षणी एंड छेरी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किस किस को किसी क्वेश्चन में डाउट है तब भी पूछ लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन पे डाउट है मैम, प्लीज बता दीजिए। ठीक है, और अगर मैं उस टाइम आंसर नहीं दे पाई तो मैं आपका आज जैसे नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें आंसर दे दूंगी। Which dance drama exists in the form of oral tales which are narrate in the folk dramas like other stories? ऐसा डांस ड्रामा कौन सा है हिमाचल में जिसमें स्टोरीज की टेलिंग की जाती है, मतलब कहानियों के रूप में वो डांस किया जाता है? रावल, करियाला, ये बुद्धा बुरा डांस है, बुरा। ठीक है, बुरा, बुधद नहीं, बुरा, या एंचली। देखिए एंचलियाँ जो होती हैं दीज आर कॉल्ड द रिलीजियस सॉन्ग्स। इसको क्या बोलते हैं, एंचलियाज जो हैं ये रिलीजियस सॉन्ग्स है, खासकर गद्दीज लोग परफॉर्म करते हैं। और गद्दीज किसके पूर्वज होते हैं, और दम्बराज के, खत्रीज इसको बोला जाता है, और ये शिव भक्त हैं। तो जो निवाला होता है ना उसमें जो शिव के गाने गाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम एंचलियाँ, यानी रिलीजियस सॉन्ग्स। तो ये नहीं है। रावल, रावल डांस जो है एक ऐसा डांस है, एक ऐसा ऑरल डांस किया जाता है जिसमें स्टोरीज तो नरेट होती हैं, बट इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मॉन्क है, भिक्षु जो है, या कोई इंसान छोड़ के चला जाता है किसी को, और उस टाइम पे उस चीज़ को डेडिकेटेड है, और उसमें जो लड़की है वो अपनी लाइफ उस जो इंसान को, जिस इंसान ने उसको छोड़ दिया है, उसको छोड़ने के बाद अपनी लाइफ को जो सेक्रीफाइस्ड कर दे दैट इज कॉल्ड रावल। रावल ऐसा फोक ड्रामा है जिसमें लड़की, ऐसी स्टोरी को नरेट किया जाता है जिसमें जो है भिक्षु जो है वो छोड़, या भिक्षु मान लीजिए, मॉन्क जो है वो छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद जो लड़की उसकी याद में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे दैट इज कॉल्ड रावल फोक ड्रामा। ठीक है, करियाला ये आपका शिमला में भी होता है, सोलन में भी होता है, बिलासपुर में भी होता है। करियाला जो ओपन ग्राउंड में होता है, ये जो डांस है, ये जो आपका करियाला सिस्टम है, ये ओपन ग्राउंड में किया जाता है। तो ये नहीं है, दिस इज द फोक ड्रामा, दिस इज कॉल्ड बुर्रा एंड सी। बुर्रा एंड सी जो होती हैं इसमें स्टोरीज को टेल किया जाता है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, रोहड़ू एंड जुब्बल में। रोहड़ू एंड जुब्बल इज फेमस फॉर बुर्रा एंड सी टैबलेट्स, टेल्स, फेमस। तो ये जो है आपका बुर्रा। तो यहाँ तक किसको डाउट है, देखिए एंचलियास आपसे पूछा जा सकता है विच सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू रिलीजियस फेथ, दैट इज कॉल्ड एंचलिया। कौन सी कम्युनिटी जो गाती है, दैट इज कॉल्ड गद्दीस। गद्दीस किसके पूर्वज हैं, दैट इज कॉल्ड अदम्बराज। और फिर अदम्बराज क्या हैं, आपके जो शिव भक्त हैं, और ये पर्टिकुलरली कहाँ पे रहते हैं, चंबा एंड कांगड़ा। ठीक है, रावल जिसमें कोई इंसान किसी को छोड़ के चल जाए और उसके पीछे जो है लड़की जो है रोकर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर जाए, ये भी पुराने टाइम पे होता था, आज मुझे नहीं लगता कि कोई करता है। तो दैट इज कॉल्ड रावल। ठीक है, नेक्स्ट आपका करियाला। करियाला क्या है, आपका एक फोक डांस है जो कि ओपन ग्राउंड में होता है। देखिए एक चीज़ तो पक्की है, चाहे ये मैं ये नहीं कहूँगी कि बीइंग अ फीमेल एवरीबडी हैज़ देयर ओन क्वालिटीज़, हर किसी की अपनी क्वालिटीज़ होता है। कई बहुत डेडिकेटेड होते हैं, कई डेडिकेटेड नहीं होते, कई जो होते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की जनरेशन जो है आपकी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो आज की जनरेशन है वो अपने हिसाब से जीती है, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो हम बोलें कि बॉयज़ ऐसे हैं, नहीं, हाँ बॉयज़ बोलें गर्ल्स ऐसी हैं, ऐसा नहीं होता। आज इतना फॉरवर्ड हो चुका है इंडिया कि ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी इज इक्वल एंड मूविंग टुवर्ड्स इक्वल स्टेप्स। तो किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आंसर इज कोई भी किसी के पीछे जिंदगी देना, देखिए पहले लोग देते थे, सती प्रथा होती थी, लेकिन आज जो है हर जिंदगी जो है किसी ना किसी की कीमती है। पहली चीज़ ऐसी नौबत ही ना आए, पहले दुआ कीजिए ऐसी नौबत ही ना आए। अगर कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तब लाइफ का, देखिए लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हर वक्त क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो कहते हैं जो पल है उसको जी लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, सॉरी, Who was the first woman of Lok Sabha member of Himachal was? पहली लोकसभा मेंबर ऑफ हिमाचल, फर्स्ट वुमेन
जो पहली वुमेन लोकसभा मेंबर की कौन थी? देखिए, एक तो है कि फर्स्ट वुमेन जो थी, आपने देखा है कि लोकसभा से रिप्रेजेंट किया था किसने? आपकी अमृत कौर ने, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन, हिमाचल की लोकसभा सदस्य की पहली फीमेल कौन थी? मतलब हिमाचल की, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा मेंबर बात की गई है, हिमाचल से रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई है। यहाँ पे हिमाचल की जो लोकसभा है उसमें पहली फीमेल कौन थी, ये क्वेश्चन याद रखना। इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना कि जो अमृत कौर है, रानी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर जो है दैट इज द फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट फ्रॉम द लोकसभा फ्रॉम हिमाचल और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, ठीक है। अब पूछा है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ हिमाचल कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली, हिमाचल विधानसभा की पहली लोकसभा मेंबर कौन थी? लीला देवी। लीला देवी वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा से पहली फीमेल किसने रिप्रेजेंट किया था? लीला देवी। और चिरंजी लाल वर्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट फ्रॉम राज्यसभा। पहली चीज तो ये याद रखना, इसको कंफ्यूज मत करना। विद्या स्टॉक फर्स्ट फीमेल टू बिकम द स्पीकर ऑफ विधानसभा, ठीक है, तो ये नहीं है। देखिए, ये वुमेन हॉकी एसोसिएशन की भी 2 टाइम जो है हेड रही हैं। ये जो है आपकी इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इलेक्शंस जीते हैं विद्या स्टॉक्स ने, तो ये नहीं। शीला कौल दैट इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पहली लोकसभा मेंबर जो थी वो थी चंद्रेश कुमारी। फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट फ्रॉम लोकसभा इन फ्रॉम हिमाचल इज राजकुमारी अमृत कौर। हिमाचल विधानसभा की पहली लोकसभा मेंबर कौन थी? आपकी चंद्रेश कुमारी। किसी को कंफ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन पे लिखो, आई विल क्लियर। बस इतना याद रखना कि जो मेंबर लोकसभा मेंबर जो थी हिमाचल की कौन थी, पहली फीमेल कौन थी? दैट इज विधानसभा की, दैट इज योर चंद्रेश कुमारी। हिमाचल से पहले किसने रिप्रेजेंट किया है? दैट इज राजकुमारी अमृत कौर, जो कि आपकी मिन्नौर विला में रहती थी। इज दैट क्लियर कि किसी को डाउट है? ठीक है, अब आता है और पहला मेल मेंबर टू रिप्रेजेंट फ्रॉम लोकसभा इज अनंत चंद, ठीक है। और ये निर्दलीय था, जिन्होंने दोनों पे राज्यसभा, ऐसा पर्सन जो राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों को रिप्रेजेंट किया है जिसने, वो है आपके अनंत चंद, तो ये भी याद रखियो, ठीक है। वेयर वॉज ओपन ट्रेनिंग सेंटर फॉर गोरखाज सोल्जर्स, गोरखा सोल्जर्स के लिए पहला ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया? सुबाथू, डरो, चैल या फिर सुजानपुर। देखिए, सुजानपुर किसने बनाया था? सुजानपुर टीरा बनाया था अभय चंद ने। सुजानपुर सिटी बनाई थी घमंड चंद ने, और चामुंडा देवी मंदिर भी बनाया। सुजानपुर को कैपिटल किसने रखा था? संसार चंद ने रखा था। यहाँ पे ब्रज की होली के लिए बहुत फेमस है सुजानपुर। तो सुजानपुर में देखिए एक प्लेग्राउंड है। सुजानपुर इज फेमस फॉर सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए फेमस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन नहीं है। अब चैल, चैल जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ महाराजा पटियाला सिंह, ठीक है। भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला उनकी कैपिटल रही है। चैल जो है दैट इज द हाईएस्ट पिच क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड इज चैल। मिलिट्री स्कूल यहाँ पे है, यहाँ पे स्कॉटिश डियर भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो आंसर चैल नहीं है, मिलिट्री स्कूल भी यही यहाँ पे है, तो आपका चैल नहीं। देख, ड्रो में जो है दैट इज पुलिस ट्रेनिंग की जाती है। पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? आपकी ड्रो में। एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? ड्रो। जो भी पुलिस में सिलेक्ट होंगे उनको कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी? ड्रो में। तो आंसर इज सुबाथू। सुबाथू आपको पता है कैंटोनमेंट एरिया, हालांकि एक बार क्वेश्चन भी आया था कि सुबाथू कब बना है, तो सुबाथू जो है वो 1857 की क्रांति के बाद एग्जिस्ट हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए कई बुक्स में जैसे ऑप्शंस में दिया था 1815। ज़्यादा जो भी सुबाथू है, कसौली है, उसमें कौन सी बटालियन रहती है? दैट इज नसीरी बटालियन। तो ये याद रखना, सुबाथू जो है ये आपका गोरखा सोल्जर्स का ट्रेनिंग सेंटर है। तो पहले गोरखास जो हिमाचल आए थे वो थे अमर सिंह थापा, जो ब्रिटिशर्स के साथ जिनकी ट्रीटी ऑफ संगोली हुई थी और मलोन फोर्ट से वो बाहर चले गए थे।
महल मोहरियों की लड़ाई अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में हुई थी। अमर सिंह थापा और ब्रिटिश के बीच में जो संधि हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ सगौली। ठीक है, देखिए भक्ति सिंह थापा की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। अमर सिंह थापा का बेटा कौन था? रणजोर सिंह, जिसने जातकगढ़ फोर्ट बनाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका रिजल्ट कुछ भी निकलेगा, आगे जब हम डिटेल्स करेंगे आपको एक एक चीज़ तब क्लियर हो जाएगी। इन विच ईयर हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 2003, 2005, 10 या 1999? देखिए सबसे पहली चीज़, वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन जो था वो 1999 में बना था, एग्जिस्ट द्वारा हुआ था। पहले आया था 1977 में, फिर इसके बाद एक एक्ट बना ताकि 1996 का, जिसमें इसको रिजॉल्व कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और उसके बाद 1999 में इसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो वुमेन कमीशन दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कब हुआ? 1999। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 2010 वाला। हिमाचल रेगुलेटरी कमीशन, ये पेपर में आया हुआ है कि हिमाचल रेगुलेटरी कमीशन कब सेटअप किया गया था? 2010 में। तो ये नहीं है। 2005 में आपका बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना था, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी डे वर्ल्ड का कब मनाया जाता है? आपका 22 मई को। तो ये नहीं, आंसर इज इन 2003 में हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना था। अगर हम बात करें आपका जो है आपका HP इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आई थी 1971। और दूसरी चीज़ अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहला जब आपका HPSCB सेटअप हुआ था तो उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट गिरी प्रोजेक्ट बना था। तो ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कैसा लग रहा है भैया आपको सेशन? जल्दी बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है ताकि हम आगे चलें। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? कोई भी क्वेश्चन है जिस पे डाउट है, अगर तो अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को रिकमेंड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ सके। एट विच प्लेस हिमाचल गवर्नमेंट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश द मेन सेंटर टू फिल CNG इन द बसेस? ऐसा कौन सा सेंटर है? CNG क्या होती है? दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे CNG सिलेंडर्स को भरने का सेंटर बनाया जाता है? हरोली, मटोर, देन आपका रंगरीक या जुब्बरहट्टी। जुब्बरहट्टी इज फेमस फॉर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कहाँ पे है? शिमला में। ठीक है, अभी याद रखना हेली टैक्सीज बहुत चल रहे हैं। हेली टैक्सीज सेटअप किया गया है जो कि मंडी में किया गया है। रंगरीक, रंगरीक जो है दैट इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट। हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रंगरीक, जो कि है आपका लाहौल स्पीति में। तो आपकी ये दो क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस खत्म। अब आपके पास है हरोली या मटौर। मटौर में जो है आपका दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर आता है ना, उसका जो सेंटर है, पब्लिशिंग सेंटर, दैट इज इन मटौर। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज हरोली। हरोली कहाँ पे है? ऊना। मटौर कहाँ पे है? कांगड़ा में। तो आंसर इज ऊना। ऊना का जो हरोली जगह है वहाँ पे CNG फिलिंग सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर इज द स्कूल ऑफ एयर स्पोर्ट्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में हवाई स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे बनाया जा रहा है? बिलिंग, देन धेलू, द्रियाना या शिलारू? देखिए शिलारू में जो है, शिलारू इन सिरमौर, सिरमौर में जो है दैट इज द हाईएस्ट फर्स्ट एशियन हॉकी स्टेडियम मान के चलिए। ठीक है, फर्स्ट हॉकी स्टेडियम जो है वो शिलारू में है। देन उसके बाद धिरियाना, धिरियाना इज द बॉर्न प्लेस ऑफ ग्रेट खली। ग्रेट खली जो है आपके दिलीप सिंह राणा, जिसको ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है, दैट इज द आपका क्या है, उनका बॉर्न प्लेस क्या है? धिरियाना। तो ये नहीं। बिलिंग, बिलिंग इज फेमस फॉर, बिड बिलिंग इज फेमस फॉर हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग। बिड एंड बिली, बिलिंग दिस इज फेमस फॉर एरो स्पोर्ट्स। एयर स्पोर्ट्स के लिए जो है दैट इज फेमस फॉर धेलू। आंसर इज धेलू, यहाँ पे फेमस है। एरो स्पोर्ट्स जो है, एक होती है एयर स्पोर्ट्स, एक होती है एरो स्पोर्ट्स। जो हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग है उसके लिए बिर बिलिंग,
और एयर स्पोर्ट्स के लिए क्या फेमस है आपका ढेलू। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी उमा हु इज अ परशुराम अवार्ड विनर बिलोंग्स टू विच फील्ड। देखिए परशुराम हिमाचल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, परशुराम अवार्ड। सबसे पहला परशुराम अवार्ड जो था एक एथलीट को मिला था जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी, सुंदरनगर। और सुंदरनगर से कौन बिलोंग करता था, सुमन रावत। कौन बिलोंग करता था, सुमन रावत। ठीक है, तो ये तो पहला गलत। कबड्डी, स्कीइंग, हॉकी, हॉकी की जो थी ये थी सीता गुसैन, सीता गुसैन जो कि नाहन से थी और इसने अर्जुना अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये दो कैंसल्स ना, कबड्डी या स्कीइंग। ऑप्शन आपके आगे। देखिए कबड्डी से थी प्रियंका नेगी। कौन थी आपकी, प्रियंका नेगी। ठीक है, जो कि ऊना से थी। और ये जो है आपकी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीता है ये वुमेन चैंपियनशिप में, इन्होंने एशियन वुमेन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। तो ये नहीं है, आंसर इज स्कीइंग। कुमारी उमा जो है दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू स्कीइंग, जिन्होंने परशुराम अवार्ड जीता था। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक किसी क्वेश्चन पे डाउट? चलिए नेक्स्ट चलें। Who was honored with the post of अमर महाजार by ईरान कौमी पार्टी। ईरान कौमी पार्टी से के द्वारा किसे जो है आपका अमर महाजर जो है अवार्ड से नवाजा गया था। ईरानी की जो कौमी पार्टी है उसमें जो है कौन सा एक कहते हैं एक अवार्ड है अमर महाजार, वो किस पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल को दिया गया है, देवी चेरिया। देवी चेरिया बिलोंग्स टू चंबा और ये किसकी डॉटर थी, देसराज महाजन और मिस्टर हर्ष महाजन की सिस्टर थी, जिसको एकता सम्मान अवार्ड मिला था। एकता सम्मान अवार्ड चंबा की किस लेडी को मिला था, देवी चेरिया। एंड मतलब शी इज द सिस्टर ऑफ मिस्टर हर्ष महाजन। ठीक है, तो ये नहीं है। रंजीत सिंह वर्मा, रंजीत सिंह वर्मा जो है ये हमारे स्पीकर रह चुके हैं 1977 से 82 तक। ठीक है, इसको हिमाचली गांधी कहा जाता है। इन्होंने अपना नाम जो है वो हिमाचली गांधी रखा हुआ है। ठीक है, फॉर द आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसने अपने आप ही अपना नाम हिमाचल गांधी रखा है, वो है रंजीत सिंह वर्मा। तो ये नहीं। गौरा देवी, गौरा देवी शिमला से थी और ये एलसी दत्त की वाइफ थी और इन्होंने जो है कृष्णा कॉटेज, जो आपका कृष्णा कॉटेज है शिमला का, वहाँ पे रहती थी। ठीक है, वो इन्होंने बनाया। तो ये नहीं, आंसर इज आपका ऋषिकेश लठ। ऋषिकेश लठ को जो है ईरानी कौमी पार्टी ने अमर महाजार का अवार्ड दिया है। कहा जाता है कि ये जो है ये भाग के कहाँ चले गए थे, बरसा। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने परवाना एक एडिटोरियल लिखना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने जो है ईरानी कौमी पार्टी ने जो है इनको अमर महाजार का जो है उपाधि दी थी। तो ऋषिकेश लठ, तो ये याद रखना। देखिए इन्होंने जितनी भी रियासती मंडल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो आंसर इज ऋषिकेश लठ। यहाँ तक किसी क्वेश्चन पे डाउट, या यहाँ तक आपको लग रहा है कि बोर हो रहे, भाई ये बताइए पहली चीज़ तो बोर तो नहीं हो रहे, या क्वेश्चंस बोर लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, या क्वेश्चंस बकवास लग रहे हैं, या मैम आप ठीक नहीं पढ़ा रहे, जो भी है आप लिख दीजिए। और अगर बोलना है और अगर तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को अगर आप शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो जितना होगा हमारे को भी, सीधी सी चीज़ है, मुझे एक मोटिवेशन के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप मोटिवेट करेंगे, आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और एक शेयरिंग बहुत बड़ा बूस्टिंग का काम करता है हर दिन। ठीक है, चलिए। जकेड़ा ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जकेड़ा पुल हिमाचल प्रदेश की किस नदी पे बना है, ब्यास। ब्यास पे देखिए कौन कौन, ब्यास को मैंने बोला है अरिजकिया भी बोलते हैं, विपाशा भी बोलते हैं। आपको पता है कि ये हरिकापट्टन में सतलुज से मिलती है। अब हम बात करें ब्रिज, तो देखिए पंडो ब्रिज भी है, पंडो ब्रिज भी इस पे बना है, बाथू ब्रिज भी इस पे बना है, देन इसके बाद देहरा ब्रिज भी इस पे बना है, तो इस पे नहीं है। गिरी पे बना है सटून ब्रिज जो कि शिलाई पे बना है, शिलाई सिरमौर पे जो है आपका बना है ये सटून ब्रिज। और गिरी जो है वो कहाँ से निकलती है, कुप्पर पीक से। सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की है।
और ये जो है आपका किससे बनाया जाता है, अगर देखा जाए तो ये मोकमपुर में आपकी सिरमौर यमुना से मिलती है, ठीक है। तो ये नहीं है। रावी, रावी पे आपका देखिए शीतला ब्रिज बना है। देन इसके बाद खड़ामुख ब्रिज, खड़ामुख ब्रिज जो है वो आपका कहाँ पे बना है, रावी पे बना है। राख ब्रिज जो है वो रावी पे बना है, तो ये नहीं। आंसर इज स्वान, स्वान नदी जो है दैट इज द सोरो ऑफ आपकी ऊना, ऊना की सोरो है। और वैसे कहा जाता है स्वान नदी जसवा वैली की जो है लाइफ लाइन भी है, और जसवा को बनाने वाले कौन थे, पूरब चंद। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड तीर्थन जॉइंस ब्यास रिवर इन हिमाचल। तीर्थन किसकी ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलता है, तीर्थन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। अब तीर्थन जो है वो ब्यास को, हिमाचल की जो नदी है ब्यास नदी, उसको कहाँ पे ज्वाइन करती है, भुंतर। देखिए भुंतर में कौन कौन सी नदियां ब्यास को ज्वाइन करती हैं, एक तो हारला, ठीक है, और एक है आपकी मनतलाई, मनतलाई झील जो कि जहाँ से पार्वती नदी निकलती है, और पार्वती नदी जो मनतलाई से क्या निकलती है, पार्वती रिवर, और पार्वती रिवर जो है वो भुंतर में जाकर यानी शमशी में जाकर ब्यास से मिलती है। तो ये नहीं। खड़ी, कड़ी जो है यहाँ पे आपकी गिरी मिलती है, ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। खड़ामुख, खड़ामुख रिवर जो है देखिए कुगती से बुद्धिल ट्रिब्यूटरी, जो बुद्धिल है रिवर आपकी रावी की ट्रिब्यूटरी, वो बुद्धिल ट्रिब्यूटरी जो है रावी की वो निकलती है कहाँ से, कुगती से। कुगती से निकलने के बाद खड़ामुख में जाकर ये रावी से मिलती है, तो ये नहीं है, कड़ी नहीं है। आंसर इज लारजी, आंसर इज लारजी। लारजी जो है तीर्थन जो है वो लारजी में जाकर आपकी कहाँ ना किससे जुड़ती है, ब्यास से। तो ये याद, मतलब इसको याद कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज दीपक ताल लेक इज लोकेटेड इन हिमाचल। हिमाचल में दीपक ताल लेक कहाँ पे है आपकी, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति या चंबा। देखिए मंडी में है रिवाल्सर, कुंतब्योग, कुमारवाहा लेक और आपकी प्राशर झील, ठीक है, तो ये नहीं है। मंडी 2 रियासतों से मिला है, सुकेत और मंडी। बानसेन ने जो है आपका प्राशर टेम्पल बनाया था, ये भी मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राशर टेम्पल किसने बनाया था, बानसेन ने बनाया था, ऋषि प्राशर से रिलेटेड है। पगोड़ा शैली का बना है, एक ही टापू है लेकिन 7 टापुओं की जो झील है दैट इज कॉल्ड रिवाल्सर, उसको लोटस पद्म कैन भी कहते हैं, और पद्म संभव से रिलेटेड है। गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ आए थे। ऐसी झील जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं दैट इज कॉल्ड कुमारवाहा लेक, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुल्लू, कुल्लू में है आपकी भृगतिंगु लेक, मनतलाई झील जहाँ से पार्वती नदी निकलती है, आपका जो है दशौहर लेक जिसमें नहाने से सारी बीमारियां हट जाती हैं, रियाल्सर लेक जहाँ पे बूढ़ी नागिन देवी मंदिर भी है और आभा पक्षी क्लीन करती है। ये सारी झीलें जो हैं आपकी कहाँ पे है, देहनिसार झील जो है ये कुल्लू में है। चंबा में घड़ासरू, महाकाली, चंद्रकूप, ये सारी जो है आपकी खजियार लेक, ये सारी कहाँ है, चंबा में। तो आपके पास आंसर क्या है, लाहौल स्पीति। देखिए लाहौल स्पीति में आपने चंद्रताल झील पढ़ी जो चंद्र नदी से निकलती है, जिसको लोहित्य सरोवर ह्यूनसांग ने कहा था, समुद्र तपु प्लेट्यू पे है। एक तो चंद्रताल झील है, इसको लेक ऑफ मून कहा जाता है। सबसे ऊंची, सबसे बड़ी हाईएस्ट झील कौन सी है, सूरजताल, जो हिमाचल की 3rd हाईएस्ट झील है, और हिमाचल की तो 1st है, इंडिया की 3rd हाईएस्ट झील है, और वर्ल्ड की 21st हाईएस्ट झील है, ठीक है। तो ये तो 2 आपको पता है। सूरजताल भागा वैली को ज्वाइन करती है और भागा नदी से है। फिर आपने करी थी नीलकंठ, नीलकंठ जो है ये थिरोट वैली में है, और नीलकंठ झील जो है दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू शिव, जहाँ पे सिर्फ मेल्स जाते हैं। ये दीपक ताल झील भी जो है ये कहाँ पे है, आपकी लाहौल स्पीति में। दीपक ताल लेक जो है दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू लाहौल स्पीति। तो आपको 4 झीलें याद हो गई हैं, ठीक है। तो दीपक ताल इज आपकी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आता है विच ग्लेशियर ऑफ लाहौल स्पीति कैन बी रीच्ड बाय कॉक्सर एंड तांदी। कॉक्सर और टांडी से किस ग्लेशियर तक पहुंचा जाता है, मतलब कॉक्सर और टांडी के रास्ते से आप कौन से ग्लेशियर पे पहुंच सकते हो। सबसे पहली चीज, कॉक्सर जो चंद्रा वैली है जिसको रंगोली वैली कहते हैं, उसका पहला गांव कौन सा है, कॉक्सर। फर्स्ट विलेज ऑफ
गेटवे, फर्स्ट विलेज ऑफ चंद्रा वैली इज कॉक्सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से निकाला है। तांडी, जहाँ पे चंद्र और भागा मिलती है और द्रौपदी का क्रीमेशन होता है, ये नहीं है। तो कुल्टी नाला, कुल्टी रोहतांग से ये जो कुल्टी ग्लेशियर है, आप कोक्सर का एरिया देख सकते हो। कोक्सर, ये कल्टी ग्लेशियर कोक्सर में है, जिसको आप रोहतांग, यहाँ से आप रोहतांग देख सकते हो, रोहतांग से इस ग्लेशियर को देखा जाता है। ग्लेशियर का दूसरा सबसे बड़ा नाम क्या है? शीगड़ी। भागा, भागा ग्लेशियर, बड़ा शीगड़ी या गिफांग, गिफांग ग्लेशियर, गिफांग इज द मेन डाइटी ऑफ लाहौल स्पीति, चंद्रा वैली की भी है। और गिफांग को मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड कहा जाता है, छोटा मनी महेश भी कहा जाता है, तो ये नहीं है। बड़ा शीगड़ी, हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यानी बड़ा शीगड़ी जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर किसके नाम से जाना जाता है? शीगड़ी के नाम से। तो बड़ा ग्लेशियर किसे कहा जाता है? हाईएस्ट ग्लेशियर या सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा ग्लेशियर, जिसको हारकोट ने 1869 में पार किया था। सियाचिन ग्लेशियर के बाद ये सेकेंड ग्लेशियर है जिसको सबसे बड़ा ग्लेशियर, दैट इज बड़ा शीगड़ी। तो ये नहीं है, आंसर इज आपका भागा ग्लेशियर। भागा वैली का जो भागा ग्लेशियर है, इसको कोक्सर और तांडी से ही क्रॉस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड भागा ग्लेशियर, जिसको आप भागा वैली में है। और भागा वैली को हम क्या बोलते हैं? गारा वैली, जो डार्चा तक फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? गिफांग का क्वेश्चन आया कि मेन डाइट इज गिफान, और ये मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड किस ग्लेशियर को बोला जाता है? आपके गिफांग को। एक और आता है लेडी ऑफ केलोंग, दैट इज लेडी एलिशिंगडे के नाम से फेमस है ये ग्लेशियर, जिसमें कहा जाता है कि एक फीमेल ने अपनी बैक पे पैच उठाया हुआ है, तो ये नहीं। हु इज द ऑथर ऑफ एंटी कैविटीज ऑफ कांगड़ा इन हिमाचल? एंटी कैविटीज ऑफ कांगड़ा किसने लिखी है? दिलीप के चक्रवर्ती, गणेश सिंह, CG ब्रूस या PL गुप्ता? देखिए, अगर बात की जाए PL गुप्ता, CG ब्रॉस ने लिखी आपकी कुल्लू एंड लाहौल। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, वंशवली ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति किसने लिखी थी? APF हार्टकोट। गणेश सिंह ने लिखी शशि वंश विनोद, शशि वंश विनोद। ठीक है, इसने लिखी है, PL गुप्ता ने लिखी है आपकी हिमाचल की कहानियाँ। इसका नाम मैं बता देती हूँ, हिमाचल की कहानियाँ। बुक्स जो है ना, किस किस को बुक्स में दिक्कत आती है भाई याद करने के लिए? जल्दी बताइए, किस किस को न्यूमेरिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, किस किस को बुक्स याद नहीं होती है? न्यूमेरिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, न्यूमेरिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज दिलीप के चक्रवर्ती ने लिखी है एंटी कैविटीज ऑफ कांगड़ा। एंटी कैविटीज ऑफ कांगड़ा किसने लिखी? दिलीप के चक्रवर्ती। गणेश सिंह ने लिखी आपकी शशि वंश विनोद। CJ ब्रूस ने लिखी कुल्लू एंड लाहौल। और आपकी न्यूमेरिक हिस्ट्री मतलब नंबर से रिलेटेड हिस्ट्री, इतिहास जो है वो किसने लिखा है? PL गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पनगना फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ मंडी? पनगना फोर्ट या पंगना किला जो है वो कहाँ पे है? करसोग, धर्मपुर, देहरा या सियुंता? सियुंता कहाँ पे पड़ता है? चंबा में पड़ता है। और सियुंता में है गणेशगढ़, गणेशगढ़ फोर्ट। गणेशगढ़ फोर्ट जिसको किसने बनाया था? कल भी बताया था मैंने, गणेश सिंह ने बनाया था, गणेश वर्मन, जिसने अपने साथ सिंह की प्रत्यय लगाई थी। और कहा जाता है गणेश वर्मन के साथ बहादुर सिंह ने अपनी 3 बेटियों की शादी की थी, और वो किसका बेटा था? प्रताप वर्मन। तो ये नहीं। देहरा, देहरा में है मानगढ़ फोर्ट। ठीक है, कांगड़ा में भी मानगढ़ फोर्ट है, तो ये नहीं, इसमें मानगढ़ फोर्ट है। ठीक है, धर्मपुर, धर्मपुर में जो है आपका, इसको कह सकते हो आप, आपका धर्मपुर में दमदमा महल भी है। और धर्मपुर इज फेमस फॉर कमलागढ़ फोर्ट। धर्मपुर जो है ये कमलागढ़ फोर्ट है, कमलागढ़ फोर्ट, जिसको सिकंदर धार, सिकंदर धार क्या है कि कौन सा मुगल शासक था जिसके नाम पे सिकंदर धार बनी है? दैट इज कॉल्ड, कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था, सॉरी, जिसने सिकंदर धार जिसके नाम पे पड़ी है? सिकंदर लोधी, जो कि इस धार को क्रॉस किया था, इसीलिए इसका नाम सिकंदर धार पड़ी है, जो कि मंडी में है। तो ये भी मंडी में है आपका धर्मपुर। आंसर इज करसोग। पनगना फोर्ट जो है वो करसोग में है। पनगना कैपिटल किसने बनाई थी? बीरसैन ने। बीरसैन ने अपनी कैपिटल
सुकेत के राजा बीरसेन ने अपनी कैपिटल पनगना बनाई थी और पनगना को दहेज में किसको दिया था? मुशान वर्मन, जो कि चंबा का राजा था। यहाँ तक क्लियर? विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू फेयरवेल ऑफ गॉड्स? गॉड्स, देवताओं की विदाई पे कौन सा फेस्टिवल हिमाचल में मनाया जाता है? छेड़वाल। छेड़वाल जो होता है दैट इज कॉल्ड पृथ्वी पूजा, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी पूजा। ये अगस्त भादों के महीने में आता है, यानी अगस्त के महीने में, जिसमें पृथ्वी जैसे चंबा में जो है इसमें क्या मनाया जाता है? वो पतरोड़ू बनाया जाता है, जो पत्ते होते हैं ना उसकी चीज़ें बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पृथ्वी की पूजा की जाती है। बर्ड्स को जो है प्रॉपरली वो आते हैं और पूजा करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड छिरवाल। दिवाली जो है ये आपकी 2 महीने बाद, दिवाली के 2 महीने बाद जो त्यौहार मनाया जाता है दैट इज कॉल्ड दिवाली। तो ये नहीं है, ये हिमाचल में मनाया जाता है। हरियाली या साजो, हरियाली जो है ये चंबा में बोला जाता है, इसको शेंगटम जो है आपका शेंगटम बोला जाता है, देखरान बोला जाता है, जिसमें लाहौल के लोग घी अर्पित करते हैं। तो ये हरियाली चंबा में भी बोली जाती है। इसमें क्या होता है, जो पीजेंट्स होते हैं ना, जो लोग होते हैं, वो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, या लाइसिस है या जो भी कीड़े मकोड़े हैं, उनको जलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हरियाली। तो ये नहीं है, आंसर इज साजो। साजो को बोला जाता है फेयरवेल ऑफ गॉड्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें खास बात क्या है कि कहा जाता है, अभी माघी महीना आ रहा है ना, अभी जो आ रहा है, इसमें जो देवता हैं उनकी पूजा की जाती है और इनको जो है कहा जाता है, जो इंद्र देवता हैं वो इंद्रलोक वापस चले जाते हैं, तो इसीलिए इसको साजो बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड फेयरवेल ऑफ गॉड्स। अभी जो ये माघी महीना आएगा ना, जो संक्रांत आती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज अरेस्टेड बाय औरंगजेब इन 1660? कांगड़ा का वो कौन सा शासक था जिसको औरंगजेब ने कैप्चर किया था 1660, और इसने जहांगीर के कहते हैं ना नाक को चने चबा दिए हुए थे? आपका विजयराम। विजयराम ने कांगड़ा में क्या बनाया था? बीजापुर। बीजापुर जो है, इसको देखो विजयी राम भी बोल सकते हैं, विजय राम भी बोल सकते हैं, जिसने बीजापुर बनाया। आलमचंद ने आलमपुर बनाया, ठीक है, ठीक है। हरिचंद ने क्या बनाया? गुल्लेर, और गुल्लेर की कैपिटल क्या थी? हरिपुर। तो ये नहीं है, आंसर इज चंद्रभान। चंद्रभान जो था किसने पकड़ा था इसको? लास्ट में जाकर औरंगजेब ने, लेकिन कहा जाता है वैसे इसने मुगल्स के ना कहते हैं हार, मतलब मुगल्स के खिलाफ, मुगल्स इनको पकड़ नहीं पाए थे, जहांगीर हार गया था इसको पकड़ते पकड़ते, ठीक है। तो ये नहीं है, आपका आंसर इज चंद्रभान। विच रूलर ऑफ सिरमौर इज कंटेम्पररी ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब? कौन सा ऐसा राजा है सिरमौर का जो शाहजहां और आपका औरंगजेब का कंटेम्पररी है, यानी समकालीन है? सौभाग प्रकाश, आपका बुद्धि प्रकाश, हरि प्रकाश या मधानता प्रकाश? देखिए, हरि प्रकाश के टाइम पे आए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो थे, बंदा बहादुर कौन था? बंदा बहादुर जो था दैट इज द अनुयायी ऑफ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का अनुयायी था। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी ना नंदेड़ में, उसके बाद बंदा बहादुर जो थे, इन्होंने प्रॉपरली अपना जो है लोगों को टैक्स लेने शुरू किए थे, बहुत उत्पीड़न किया था और बाद में इनको मरवा दिया गया था। तो आपका हरि प्रकाश नहीं, मधानता प्रकाश, मधानता प्रकाश ने जो है कहा जाता है ये शाहजहां का कंटेम्प्रेरी था, पर आपसे पूछा है शाहजहां और औरंगजेब दोनों का कंटेम्प्रेरी, तो ये शाहजहां का था। लेकिन इसने जो है कांगड़ा के या गढ़वाल के जो नवाजत खान था और इराज खान, उनको गढ़वाल के रूलर्स के खिलाफ उनकी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये नहीं है। बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश ने कालसी से राजपुरा कैपिटल, कालसी से राजपुरा कैपिटल किसने की थी? आपकी बुद्धि प्रकाश ने। और राजपुरा से नाहन किसने बनाया था? करम प्रकाश ने। तो ये नहीं है, आंसर इज सौभाग प्रकाश। सौभाग प्रकाश वॉज द कंटेम्पररी ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। आई होप कि यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वकर्मा टेम्पल इज लोकेटेड इन हिमाचल। विश्वकर्मा टेम्पल जो है हिमाचल में कहाँ पे है? ये एकमात्र विश्वकर्मा टेम्पल है। विश्वकर्मा रिलेटेड टू जिसने पूरी क्रिएशन की है, ठीक है। तो आपकी विश्वकर्मा जो ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आपको पता है कि दिवाली के बाद विश्वकर्मा दिवस आता है जिसमें औजारों की पूजा नहीं की जाती, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको बोलते हैं विश्वकर्मा। तो त्रिलोकपुर, त्रिलोकपुर इज फेमस फॉर बाला सुंदरी टेम्पल,
ठीक है, जिसको दीप प्रकाश ने बनाया था 84 घंटे। रेणुका, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। रेणुका एशियाटिक टेम्पल्स, एशियाटिक लॉइन्स भी यहाँ पे मिलते हैं। और रेणुका एक और है लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक जो है रेणुका की है। रेणुका एंड जमादग्नि का रिलेशन, दैट इज हस्बैंड वाइफ, मदर ऑफ परशुराम। और रेणुका की एक और चीज़ है, यहाँ पे गायत्री मंत्र, गायत्री देवी, गायत्री मंदिर भी है, जो किसने बनाया था? ऋषि परमानंद ने बनाया था। तो ये नहीं है। चूड़धार, चूड़धार इज फेमस फॉर शिरगुल को, तो कल मैंने आपको बताया था, किसी ने लिखा था मैम ये शाया है, ठीक है। तो शिरगुल देवता जो थे वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? चूड़धार की पहाड़ियों में। और जो आपको पता है भोखरू, किसी घर का नाम था भोखरू, किसी के घर का जो इंसान था वो भोखरू था। और ये किस विलेज में पैदा हुए थे? शाया, या शाया जिसको बोलते हैं, जो मैंने साया लिखा था। एंड थैंक यू सुमन सोनी फॉर मेकिंग मी करेक्ट, ठीक है। आंसर इज पोंटा साहिब। विश्वकर्मा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? आपके पोंटा साहिब में। और पोंटा साहिब में गुरुद्वारा भी है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु वॉज द लोकायुक्त ऑफ हिमाचल ड्यूरिंग द ईयर 1999 टू 2002? 1999 से 2002 तक का जो लोकायुक्त है, पहला लोकायुक्त कौन था? टीवीआर टाटाचारी। ये कौन था आपका? टीवीआर टाटाचारी, ठीक है। अब पूछा गया है कि आपसे 1999 से 2002 के बीच में कौन था आपका लोकायुक्त? अभी आपको पता है लोकायुक्त और लोकपाल, लोकपाल यूनियन के लिए होता है, लोकायुक्त स्टेट के लिए होता है। पीछे पहले पांटा थे, अभी लोकायुक्त कोई भी नहीं है हिमाचल का, ठीक है। तो अब शायद द्वारा से लोकायुक्त कोई बने। जस्टिस ओम प्रकाश, जस्टिस एम.एन. राव, ये जो हैं ये आपके चीफ जस्टिस थे। ये क्या थे? आपके चीफ जस्टिस। कब से कब तक ये थे? 1997 से लेकर 1998 तक। तो ये कैंसिल। आर.बी. मिश्रा वॉज द थर्ड, कहा जाता है आपके लोकायुक्त थे, जो आपके कब बने हैं? ये बने थे 2003 से 2008 तक। आई थिंक आर.बी. मिश्रा जो थे ये आपके 2003 से 1988 से 92 तक, 1988 से 93 तक जो थे ये आर.बी. मिश्रा बने। तो आपका 1999 से 2002 तक बने आपके जस्टिस ओम प्रकाश, जस्टिस ओम प्रकाश, ठीक है। विच पास कनेक्ट्स किन्नौर एंड गढ़वाल? देखिए, तोरी ये आपका कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करता है। सारी गालू कुल्लू और कांगड़ा को अलग करता है। सिंगरूर ये आपका कांगड़ा और भरमौर को ज्वाइन करता है। आंसर इज शिंका पास। शिंका पास जो है ये किन्नौर और आपके गढ़वाल को अलग करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, भीम का टिल्ला इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? भीम का टिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश में किस जगह पे है? पछाड़, आपका छतराड़ी, छेत्रु या दस्सल? देखिए, पछाड़ में जो है आपका मानगढ़ फोर्ट, सिरमौर, छतरारी में है शक्ति देवी टेम्पल, ठीक है, मेरू वर्मन ने बनाया था। अब आता है भीम का टिल्ला कहाँ पे है? क्षेत्रों में या दस्सल में? दस्सल में जो है गौरी शंकर टेम्पल है, गौरी शंकर टेम्पल, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? आपके मनाली में। फोर्ट भी है ये, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज क्षेत्रु। क्षेत्रु जो कि धर्मशाला में है, वहाँ पे भीम का टिल्ला बना है, तो दैट इज कॉल्ड क्षेत्रु। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रु इज फेमस फॉर भीम का टिल्ला, जो कि कहाँ पे है? आपके हिमाचल के धर्मशाला पे। तो यहाँ तक आई थिंक आज मेरे क्वेश्चंस इतने ही थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन जो है इंफॉर्मेटिव लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है और सेशन में इंजॉय किया। किसको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे? इट्स अमेजिंग, इट्स अ फैंटास्टिक। आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिए। इसके साथ आपको कौन सी ऐसी, मैंने कल भी पूछा था कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी ने लिखा था कि मैम उसमें MCQs लाइए। देखिए, डिटेल में करना है तो डिटेल में करवा दूंगी। अगर आपको लगता है कि मैम MCQs वाइज ठीक है तो वो भी बता दीजिए, ताकि कंटेंट बनाते वक्त इस टाइम हम क्लियर हैं कि भाई क्या चीज़ चाहिए।
और सिर्फ 2-3 दिन की वेट कीजिए। हम आपके साथ जो है सेशंस को इसी साल शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा। अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जितना हो सकता है शेयर कीजिए। इन सेशंस को देखिए 3 दिन, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस फुल ऑन, जिसको बोल सकते हैं ना, कंसंट्रेशन से बनाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस को प्लीज़ मिस मत कीजिए। और आने वाले टाइम पे मैंने आपको कहा है कि जैसे जैसे अपग्रेडेड होते जाएंगे वर्जन्स, वैसे वैसे आपके पीडीएफ्स भी बनते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पेज जो है पूजा गुप्ता चैनल, उस पर यही आइकन, जो चैनल का आइकन है वो बना है। टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। पूजा गुप्ता फेसबुक पेज है भाई, उसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ चैनल्स के डिस्क्रिप्शंस को डाला जा रहा है। आने वाले टाइम पे उस पर भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टा पे पूजा गुप्ता चैनल है, उसको भी फॉलो कीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दी स्टेप्स एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए सेशन, एंजॉय द नाइट्स एंड एज वेल एज गुड नाइट, स्लीप वेल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे कोजी। मिलते हैं कल आपके साथ 7 बजे के सेशन पे, अगर आपको चाहिए, क्योंकि और सैटरडे के सेशंस देखना ना भूलना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।